ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मेदिनी ज्योतिष का कैलकुलेशन कितना एग्जैक्ट होता है। चीन पर वर्ष 2025 में भविष्यवाणी दी गई कि जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, मीन राशि में जैसे ही शनि जाएंगे, वैसे ही वहां पर किसी प्रकार की राजनीतिक उठा पटक जो होगी वो प्रारंभ हो जाएगी। और आजकल जो न्यूज में भी आ रहा है कि शी जिनपिंग जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है, वहाँ पर तख्ता पलट होने के लिए काफी बहुत सारे न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि वहाँ पे तख्ता पलट हो गया। 16 दिनों से शी जिनपिंग जी हैं वो लापता है, यानी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो लापता हो चुके हैं, वो मीडिया के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे र्यूमर है। तो आइए हम समझते हैं कि ऐसा वाकई में है या एक र्यूमर रहेगा। अगर शी जिनपिंग आगे कंटिन्यू करते हैं तो वो टाइम कब तक रहने वाला है, क्योंकि 14 मार्च 2013 एक ऐसा डेट था जब उन्होंने सत्ता को संभाला था और अभी लगभग 12 वर्षों तक 12 वर्ष अभी हो चुके हैं। तो वहाँ पर एक नए बदलाव होने की संभावना भी बन रही है। तो मेदिनी ज्योतिष क्या कहता है, पहले उसको देखेंगे, फिर इंडिविजुअल फलित ज्योतिष हम चेक करेंगे कि शी जिनपिंग का चार्ट क्या कहता है। और मैं बता दूं कि इस समय गुड़गांव से मैं लाइव हूं, तो अगर आपको किसी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्प्ले में आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, जिससे कि आपको तुरंत कॉल बैक मिलेगा या आप उनसे बात भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चाइना का जो चार्ट है मेरे पास, मैंने अपना जो कुछ रिसर्च डेवलपमेंट इसमें किया हुआ है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। चाइना की जो कुंडली बनती है, हालांकि चाइना की दो कुंडली, एक जो अभी मॉडर्न चाइना आपको दिखाई दे रहा है उसका फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1949 में हुआ था, और जो वास्तविक अभी चाइना हमें दिखाई देता उसी की बात हम करेंगे। 1 अक्टूबर 1949 3:15 का चार्ट बनता है और बीजिंग यानी चाइना का जो कैपिटल है। तो अगर हम चार्ट देखते हैं, मकर लग्न का चार्ट है, मकर राशि का चार्ट है, यानी लग्न राशि दोनों ही सेम है। अब लग्न राशि दोनों सेम है तो इस पे क्या होगा इसको भी समझिएगा। वर्तमान में अगर आप इनका चार्ट देखिएगा, आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ। मकर लग्न है, लग्न में चंद्रमा देखिएगा, पराक्रम में राहु देखिएगा, अष्टम में शनि देखिएगा, मंगल नीच के सप्तम में जाकर बैठे हैं, सूर्य केतु और बुध की युति भाग्य भाव में जहाँ पर बुध उच्च के हैं, और साथ में शुक्र मालव्य नामक पंच महापुरुष बना रहे हैं। और हंस योग का भी फॉर्मेशन जो है जुपिटर में है, जुपिटर का धनु राशि में होने के कारण है। तो बहुत सारे अच्छे योग भी चाइना के बनते हैं। देखिए, चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन उसके चार्ट में अगर कहीं पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको भी बताना ज़रूरी है। क्या है वो पॉजिटिव चीज़ें? एक तो बहुत सारे राजयोग बने हुए हैं, बुध आदित्य योग तो बना है, लेकिन 3 ग्रह कहा जाए अगर किसी कुंडली में उच्च के हो जाए या स्वराशि में हो जाए तो ऐसे चार्ट को बहुत एक सुपर पावर चार्ट भी कहा जाता है। पहली चीज, शुक्र ग्रह अपने ही राशि में है तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना देता है। बृहस्पति अपनी राशि में है तो हंस नामक पंच महापुरुष योग, और बुध अपने ही राशि में है तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। जबकि शनि कारक भाव में बैठा हुआ है। परेशानी क्या है, नीच का जो मंगल है ये इनके लिए हमेशा परेशानी है। नीच का मंगल इनके लिए निगेटिव, हर चीज पॉजिटिव भी नहीं होगा। और केतु सूर्य का जो ग्रहण है वो हमेशा इनके लिए परेशानी का कारण रहेगा, विशेष रूप से जब सूर्य की महादशा अंतरदशा अगर मेदिनी के हिसाब से चल रही है तो वो। अगर नवमांशा चार्ट भी देखा जाए तो नवमांशा चार्ट में भी आपको पोजीशन बहुत अच्छे नहीं दिखाई देंगे। नवमांशा चार्ट में बुध जो है वो द्वादश में जाकर बैठ गए, ये निगेटिव है। हालांकि लगन चार्ट में भद्र नामक योग बनाए हैं, लेकिन उसको काउंटर कर रहा है मंगल, जो कि आपको नीच का दिखाई दे रहा है लगन चार्ट में, वो नवमांशा में उच्च का हो गया, तो नीच भंग राजयोग का भी फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी किसी ग्रह का नीच भंग राजयोग होता है तो वो पॉजिटिवली रिजल्ट दे देता है, क्योंकि उसकी नीचता वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा, नीच भंग कर रहा है। जब चाइना की स्थापना हुई थी तो उस समय चंद्रमा की महादशा चल रही थी, फिर मंगल की महादशा 1966 तक चली, राहु 1984 और 2004 तक बृहस्पति की दशा चली है। शनि की दशा भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि लगन का लॉर्ड जो था वो शनि था, और शनि की महादशा में ही शी जिनपिंग जो है वो प्रेसिडेंट चुने गए थे। और डेट भी अगर देखा जाए तो 14 मार्च 2013 का दिन डेट था। अब शनि की महादशा के बाद बुध की महादशा प्रारंभ हो गई है, और उसमें भी देखा जाए तो बुध के अंदर शुक्र
का जो प्रत्यंतर है वो बुध के अंदर जो शुक्र है वो 18 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। तो मेदिनी ज्योतिष ये कहता है कि गोचर को सबसे पहले देखिए, जब आपका चार्ट बना था उसमें गोचर को आप देखिए। अब हम गोचर को देख रहे हैं, क्या चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि जो अष्टम भाव का शनि है, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, जो भी विद्यार्थी वर्ग है वो नोट करेंगे। अष्टम भाव का जो शनि है उसके ऊपर से मंगल का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में जो शनि है उसके ऊपर से मंगल का गोचर हो रहा है, उसी के ऊपर से केतु का भी गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में केतु का गोचर शनि के ऊपर विस्फोटक योग बना देता है, और अष्टम भाव में शनि मंगल की युति भी जब बनती है वो भी अच्छी नहीं है। तो युति तो नहीं बन रही है, लेकिन जो शनि है उसके ऊपर मंगल का गोचर और उसके ऊपर केतु का गोचर, ये दो चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। और 2022 में जब मैंने प्रेडिक्शन दिया था एग्जैक्टली यही बातें मैंने वहाँ पर बताया था। और इस समय वहाँ पर तख्ता पलट होगा या नहीं होगा उसको हम चेक करते हैं। देखिए, तख्ता पलट का जो कारक होता है वो राहु होता है और केतु होता है। केतु सेपरेट कराने की कोशिश करता है, राहु राजनीति का कारक माना जाता है, और लंबे टाइम तक बदलाव अगर होता है तो शनि का भी वहाँ पर इफेक्ट हो जाता है। दशम भाव में देखिएगा तो मालव्य योग बनाया हुआ शुक्र है जो कि काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में, और बुध की महादशा चल रही है, और बुध के अंदर शुक्र, यानी 18 दिसंबर 2025 तक का जो टाइम है, अगर ये टाइम निकल जाता है तो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि उसके बाद बुध के अंदर सूर्य चलेगा। तो एक वर्ष चाइना के लिए काफ़ी खतरनाक होगा, और वो टाइम नोट कर लीजिएगा, 18 दिसंबर 2025 से लेकर 24 अक्टूबर 2026 तक का जो टाइम है ये चाइना के लिए खतरनाक होगा। उसके दो रीज़न है। जो सूर्य है वो बुध के साथ जाकर बैठा हुआ है, यानी 1:1 का रेशियो वो बना रहा है, और ऐसे कंडीशन में कहा जाए जब भी कोई ग्रह अपने स्वराशि में रहता है उसके साथ कोई ग्रह आ जाता है तो तात्कालिक शत्रुता में भी उसको माना जाता है। तात्कालिक शत्रुता में सूर्य और मारक ग्रह भी है, तो सूर्य का दशा अंतर प्रत्यंतर ये सभी चाइना के चार्ट के लिए बहुत ही खराब है। तो स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो एक साल है वो चाइना के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल और ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होने की जो संभावना है उससे आप इनकार अभी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेजर परेशानी जो है 18 दिसंबर 2025 के बाद देखूंगा, मतलब जो चार्ट आएगा उसी के बाद ही संभावना ज़्यादा बन रही है। उससे पहले सत्ता परिवर्तन जो है, केतु का जो गोचर चल रहा है उसके कारण पॉलिटिकली जो स्टेबिलिटी वहाँ पर कमज़ोर हो रही है उसको भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं शी जिनपिंग का अपना चार्ट क्या कहता है, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष तो बताता है किसी कंट्री का चार्ट आप देख सकते हैं। कूर्मा चक्र को लेकर भी अगर देखा जाए तो कूर्मा चक्र में मैंने बताया था कि नॉर्थ का जो डायरेक्शन है वो चाइना का माना जाता है, और साथ में रशिया का डायरेक्शन भी नॉर्थ को माना जाता है। और जितने भी 27 नक्षत्र होते हैं उसमें श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ये नक्षत्र जो है चाइना को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और राशि के हिसाब से देखा जाए तो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ये सभी लगभग आप मान के चलिए कि कुंभ में आते हैं, और उसके बाद पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और रेवती ये तीनों मिलकर जो है पूरे तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं मीन राशि में। शनि का मीन राशि में गोचर होना, तो भारत के रिस्पेक्ट में और मेदिनी ज्योतिष कूर्मा चक्र के अकॉर्डिंग भी नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में पूरा चाइना फैला हुआ है, तो ये पूरा डायरेक्शन मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी यही बता रहा है। अब शी जिनपिंग का अगर चार्ट देखते हैं तो इनका चार्ट 15 जून 1953 का है, और सिंह लग्न की कुंडली बनती है। बृहस्पति जो अत्यंत योग कारक है दशम भाव में बैठे हैं। केतु चंद्रमा आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं। बुध, सूर्य और मंगल जो है एकादश लाभ भाव में है, और राहु जो है षष्ठम भाव में है। शनि द्वितीय भाव में विराजमान है। तो अभी इनके लिए कहा जाए कि 2019 तक इनकी खुद की चंद्रमा की दशा चल रही थी, और चंद्रमा स्वगृही थे और विदेश के मालिक होकर द्वादशेश होकर द्वादश में बैठे थे। लग्नेश स्ट्रांग था, इसलिए विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन हुआ, और जहाँ पर विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन होता है विपरीत कंडीशन में भी अच्छे रिजल्ट वहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि शी जिनपिंग को मिला। अब इनकी राहु की महादशा प्रारंभ हो गई है। राहु की महादशा में अकस्मात इनके बहुत सारे गुप्त शत्रु हावी होंगे,
और ये टाइम इनके लिए थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे दिखाई देता है कि 18 दिसंबर इनके चार्ट के आसपास भी दिसंबर ही मुझे दिखाई दे रहा है जहां पर परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगले दिसंबर, इस दिसंबर से लेकर अगले दिसंबर तक का जो टाइम है, चाइना की अपनी कुंडली और शी जिनपिंग की जो चार्ट बनता है, इन दोनों चार्ट में एक ही चीज़ निकल के आ रहा है कि वहाँ पर पॉलिटिकल जो है अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा परेशानी वहाँ पर होगी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है जाते-जाते कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।